बेरूत में हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल वॉकी टॉकी सेट्स और वायरलेस डिवाइसेस में धमाके, मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी। धमाके, पेज और धमाकों में जाँ बहक अफराद के जनाजों के दौरान हुए। अपार्टमेंट्स, दुकानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स में आग भड़क उठी। 2 रोज में होने वाले धमाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। जान की बाजी हारने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। 3000 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज की जानिब से बयान में कहा गया कि हमारे पास बहुत सलाहियतें हैं जो फाल नहीं की। हमारा प्लान मरहलावार है और हर मरहले पर हिजबुल्लाह बड़ी कीमत चुकाएगी। लिबनान में पेजर धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। बेरूत में पेजर धमाके, इसराइली वज़ीर आज़म का दावा सच साबित हो गया। नेतन्याहू ने रवां साल अमरीकी कांग्रेस से खिताब में ऐसे ही इंतहाई हसास और जदीद तरीन हथियारों की तैयारी से मुताल्लिक़ खबरदार किया था। 25 जुलाई 2024 को कांग्रेस से खिताब में बोले, अमरीका के ताउन से इसराइल ने मुश्तरका तौर पर जदीद तरीन हथियार तैयार किए हैं जो दोनों ममालिक की हिफाजत में मदद करते हैं। मुश्तरका मशरिक़ वस्ता में मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी मदद करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसविदा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जो मुसविदा हमें मिला वो किसी सूरत कबूल नहीं, ये मुसविदा काबिल अमल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अगर हम इस कानून साजी का साथ देते तो मुल्क और कौम की अमानत में इससे बड़ी खयानत न होती। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि मुसविदा हमारा था ही नहीं, हम PTI वालों के साथ खाना खाने आए थे। असद कैसर का कहना है कि हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने अरकाने पार्लियामेंट से छुपाया। इस कानून साजी को किसी सूरत नहीं मानते। अगर किसी फर्द के लिए कानून साजी हो तो हम उसे मुस्तरद करेंगे। फजल रहमान से तय हुआ है कि जो चीज़ होगी अपोजिशन की मुशावरत से आगे बढ़ेगी। JUI और PTI पार्लियामेंट में जो करेंगे मिलकर करेंगे। PTI का मौलाना फजल रहमान के एजाज में जोहराना। हुकूमत की फिर मौलाना को राजी करने की कोशिश। PTI के इशाइये के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी फजल रहमान से मिलने पहुंच गए। JUI सरबराह से आईनी तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर राजी हो जाएंगे। JUI और दीगर जमातों के ताउन से तरमीम मंजूर हो जाएंगी। 2/3 अक्सरियत न हुई तो तरमीम भी नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान मीसा की जमहूरियत में दर्ज आईनी अदालत और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक़ हैं। जुज़ियात और तफसीलात समझने के लिए वक्त मांगा है। 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। 26 अक्टूबर से सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लगाने की कोई तजवीज़ नहीं। जजेस की उम्र के बारे में ऑप्शन खुले हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम वकला के इजलास से खिताब। कहा, सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर पार्लियामान के अंदर इत्तफाक़ राय की कोशिश करेंगे। बानी PTI ने खुद मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। कभी नहीं कहा कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए। जजेस के तकर्रुर और एहतसाब का निज़ाम शफ़ाफ होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजेस की उम्र के मामले में छेड़छाड़ से लगेगा हम किसी खास फर्द के ओहदे से अंदर या बाहर रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में जजेस की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियाँ चाहती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पीपल्स लायर्स फोरम के सूबाई सदूर से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। अगर हुकूमत फौजी अदालतों पर कानून साजी ज़रूरी समझती है तो मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। अरकान पार्लियामान को मर्जी का वोट देने का हक होना चाहिए और उनका वोट शुमार भी होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समाअत इलेक्शन कमीशन की PTI को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत। मेंबर KP ने रिमार्क्स दिए कि आपने 5 साल इलेक्शन नहीं कराए, 5 साल बाद इंतखाबात कराए, उसके नताइज भुगतना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार नवीद अंजुम पेश। कहा, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, चेयरमैन के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे, मेरे कागजात मुस्तरद और फिर अपील भी मुस्तरद की गई।
मेंबर कमीशन ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त जमा कराएं, अगली समाअत पर आपको सुनेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे, किसी ने एतराज नहीं किया। मुनासिब नहीं कि एक जमात के इलेक्शन बर्बाद करें और बाकियों को छोड़ दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस, पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में केस का फैसला महफूज। JUI ने इलेक्शन मुकम्मल कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। वकील ने कहा सूबाई सतह पर पार्टी इंतखाबात जारी हैं, उसके बाद विफाकी सतह पर होंगे। हमारे इलेक्शन पर काफ़ी वक्त लगता है, आम इंतखाबात के बायस ज़्यादा ताख़ीर हुई, 60 दिन की मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा यह तो बहुत ज़्यादा वक्त है। वकील ने कहा कि हम 60 दिन से पहले ही इलेक्शन करा लेंगे। आईनी तरमीम भी साथ चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी तरमीम से तो पार्टी इलेक्शन का कोई मामला नहीं है। PTI को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सका। आज फिर अहम बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फैसला। कानूनी टीम ने बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। किसी भी पार्टी की रजिस्ट्रेशन करना, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेना और सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस उमर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी कर दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर हुक्म जारी किया। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत नैब के गवाह पर जिरा ना हो सकी, आज फिर समाअत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बादशाह चार्ल्स सोम ने शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म ने दावत कबूल भी कर ली। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, बरतानवी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। शहबाज शरीफ का किंग चार्ल्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पिछले 5 से 7 साल सिवाय करप्शन के पंजाब में कुछ नहीं हुआ। बच्चों की एजुकेशन का पैसा लोगों की जेबों में गया। अक्लमंदों की हुकूमत में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर होती थी। साबिक दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की गई। उस करप्शन पर नैब का केस बनना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा एजुकेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना आसान काम नहीं, हमारे हाथों में लाखों बच्चों का मुस्तकबिल है। स्कूल्स के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 14,000 सरकारी स्कूल्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वीकेंड का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मेहमान नायब वज़ीर आज़म ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पाक रूस तिजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ गया। पाकिस्तान मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहां है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रूसी नायब वज़ीर आज़म बोले तालीम, IT, कारोबारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के खुशगवार ताल्लुकात जज्बा खैर सगाली और पूरे एतमाद पर मबनी हैं।
कसीरुल जहती ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और राब्तों के हवाले से ज़ाहिर होते हैं। आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। आइन के बुनियादी खुदखाल से मुतसादिम तरमीम नहीं चाहिए। आइनी अदालत की तश्कील का मामला वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया। आइनी तरमीम का हतमी मुसव्विदा वकला कमेटी से शेयर करने का मुतालबा। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरामीम पर बात करें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शर्त रख दी। कहा 400 से ज़ायद दिन बीत गए, बानी पीटीआई कैद में हैं। सबसे पहले बानी को रिहा किया जाए। ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी नामुकम्मल है, तरामीम नहीं हो सकती। तरामीम से सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी, इख्तियार नहीं होगा। हाई कोर्ट्स के लिए जजेस तैनाती का कानून ला रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे। सच्ची बात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। पीटीआई आम पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, ये इंसाफ की उम्मीद ख़त्म करना चाहते हैं। पीटीआई ने आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर सियासत की, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है आईनी तरमीम को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। आईनी तरमीम पर पार्लियामान के अंदर और बाहर इत्तफाक राय की कोशिश की। आईनी मुकदमात के लिए अलग अदालतें बननी चाहिए। आईनी तरमीम का मुसव्विदा JUI और पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था, उसकी हर शक पर बात हुई है, उस पर मजीद मुशावरत करके आगे बढ़ना चाहिए और मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। ऑपोजिशन की कयास आराइयों और अबहाम से परहेज करें, ये एनआरओ के लिए कोई ना कोई खराबी पैदा करना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई जज इस कुर्सी को ना देखे। आईनी तरामीम को मुस्तरद करते हैं, नाजायज़ हुकूमत की तरामीम को नहीं मानते। पाकिस्तान की आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, इसके होते हुए आईनी अदालत नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान कहते हैं वकला ऐसी तरामीम के खिलाफ मुजाहिमत करेंगे। हर चीफ जस्टिस के रिटायर होने पर सीनियर तरीन जज ही आगे आता है। उधर मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ वकला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई कराची में जलसे की इजाजत के लिए अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को नई दरख्वास्त का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस यूसुफ अली ने इस्तफसार किया कि जलसे की इजाजत क्यों नहीं दे रहे, मामला क्यों लटका रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि जलसे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। खतरात के बायस पीटीआई को कहीं जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी और जमात का जलसा नहीं हो रहा? सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पीटीआई लीडरशिप जलसे में अदलिया मुखालिफ तकरीर कर सकती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। सदर से मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन के वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा इंतखाबात गैर कानूनी कब्जे को मुस्तहकम करने की भारत की हिकमत अमली का हिस्सा है। असम्बली के इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुशावरती शूरा काउंसिल से खिताब। कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी अनथक मेहनत जारी रखेंगे। फ़लस्तीनी कौज़ सऊदी अरब की अवलीन तरजीह है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। उधर इसराइली फ़ौज का गज़ा में स्कूल पर हमला, बच्चों समेत 8 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 20 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक 41,272 शहादतें हुई। चैंपियंस वनडे कप के दिलचस्प मुकाबले मार्कोर्स ने डॉल्फिन्स को 92 रन से शिकस्त दे दी। मार्कोर्स ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 113 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान मोहम्मद रिजवान 51 रन बनाकर नुमाया। फहीम अशरफ ने 4 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई।
डॉल्फिन्स 192 रन पर ढेर हो गए। सलमान आगा और इमरान ने 3-3 विकेट्स हासिल की। कामरान गुलाम मैन ऑफ द मैच करार पाए।